दोस्तों, तारीख आज 16 नवंबर 2025 दिन रविवार, हिंदी तिथि द्वादशी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी सूरत में बन रहे बुलेट ट्रेन स्टेशन पहुंचे। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का जायजा लिया। इसके बाद गुजरात के देवमोगरा मंदिर में पंडोरी माता की पूजा की। बोले भगवान बिरसा मुंडा के घर जाने वाला में पहला प्रधानमंत्री। आदिवासी पोशाक पहनी 4 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। 9700 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद अब नई सरकार गठन की प्रक्रिया हुई तेज। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की मुलाकात। वहीं चिराग की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, बाकी गठबंधन की बैठक होगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा कि सीएम कौन होगा। बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद खड़गे के घर बैठक, राहुल गांधी भी मौजूद रहे। कांग्रेस बोली, चुनाव में गड़बड़ी हुई, पार्टी गड़बड़ियों के सबूत इकट्ठा कर रही, 2 हफ्तों में सबूत देंगे। बिहार चुनाव में प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी बोले, बिहार की जनता ने जाति की राजनीति को ठुकराया। कांग्रेस आरजेडी को इस हार के सदमे से बाहर निकलने में महीनों लगेंगे। मोदी ने कहा, बिहार का टैलेंट दुनिया में हर जगह है, यहाँ के लोग ने सांप्रदायिकता के जहर को ठुकरा दिया। फरीदाबाद से जब्त विस्फोटक से श्रीनगर थाने में धमाका, अब तक 9 लोगों की मौत, 32 घायल। सैंपल लेते समय अमोनियम नाइट्रेट में ब्लास्ट हुआ। सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा, नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट हमारी गलती से हुआ, ये कोई आतंकी हमला नहीं। सनातन पद यात्रा में धीरेन्द्र शास्त्री की आगे चल रही जया किशोरी, एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और राजपाल यादव भी हुए शामिल। एक्ट्रेस शिल्पा बोली, यहाँ आकर दिल खुश हो गया। डेटा लेने से पहले कंपनियां बताएंगी क्यों लिया, क्या करेंगी। बच्चों का सोशल मीडिया अकाउंट पेरेंट्स की सहमति से बनेगा। भारत में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 अब नियमों के साथ पूरी तरह से हुआ लागू। हिंदू भारत का प्राण तभी हो रही, उसे तोड़ने की कोशिश। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले कुछ शक्तियां भारत को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती, भारत को विकसित बनाने की कोशिश करने वाले हिंदुओं को तोड़ना चाहते हैं। 10-10 हजार रुपए बांटकर जीत गई एनडीए। चुनाव आयोग ने 2004 से अब तक 10 ऐसी योजनाएं रोकी, लेकिन बिहार में बंटने दिया। एक्सपर्ट बोले, इसी दम पर महाराष्ट्र कर्नाटक में जीते गए चुनाव। लालू को किडनी देने वाली रोहिणी ने छोड़ी राजनीति। बिहार में आरजेडी की हार के बाद रोहिणी आचार्य बोली, परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव पर लगाए गंभीर आरोप। राज्यसभा सांसद संजय यादव और रमेश ने मुझसे यही कहने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूँ। देश छोड़ने की तैयारी में थी लेडी आतंकी शाहीन। दिल्ली ब्लास्ट से 7 दिन पहले अल फलाह यूनिवर्सिटी में कराया पासपोर्ट वेरिफिकेशन। मैडम सर्जन कोड नेम। इस ऑपरेशन में जुड़े सभी साथी और जैश-ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी शाहीन को इसी नाम से बुलाते थे। लाडो लक्ष्मी योजना का पैसा अब हर महीने नहीं मिलेगा। हिसार में सीएम सैनी का ऐलान, कहा इकट्ठा पैसा महिलाओं के काम आएगा। आंध्र प्रदेश में अगले 10 साल में 1 लाख करोड़ निवेश करेगा अडानी ग्रुप। ये निवेश पोर्ट्स, सीमेंट, डेटा सेंटर, एनर्जी और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में होगा। वहीं असम में भी 63,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का किया ऐलान। विशाखापट्टनम में टेक पार्क बनाएगी कंपनी। सीएम नीतीश कुमार से मिलकर निकले रामकृपाल यादव। डिप्टी सीएम बनने के सवाल पर कहा, पार्टी नेतृत्व तय करेगी, मुझे कुछ नहीं मालूम। वहीं जेडीयू ने अपने सभी विधायकों को पटना बुलाया। आज विधायक दल की बैठक हो सकती है। पीयर्स में दफ्तर से 1 दिन की छुट्टी। कर्नाटक में मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी लागू। साल में 12 पेड लीव मिलेगी। सभी सरकारी प्राइवेट ऑफिसेज में लागू। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, विकास हर व्यक्ति तक नहीं पहुंचा। 4% जनसंख्या 80% संसाधनों का उपयोग करती है। अमीर और अमीर हो रहा, गरीब और गरीब होता जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट का एक और सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जमीन के 40 फीट नीचे मेट्रो स्टेशन हिला, अफरा तफरी मची। हरियाणा के नुह से खरीदा था विस्फोटक। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने छिपाए आंसू। इमोशनल होकर बोले, मुझे दुख नहीं, लेकिन चीजें उस हिसाब से नहीं हुई जैसे सोची थी, लेकिन कोई बात नहीं। चीन से नोट छपवा रहे भारत के 5 पड़ोसी देश। नेपाल ने 43 करोड़ नोट प्रिंटिंग का टेंडर दिया। सस्ती छपाई से अमेरिका ब्रिटेन का बाजार छीन रहा। बांग्लादेश में शेख हसीना के समर्थकों का देश भर में प्रदर्शन। ढाका में हाईवे जाम, 400 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात। एयरपोर्ट के पास 2 धमाके। उत्तर भारत की बर्फीली हवा से ठिठुरा राजस्थान। 10 शहरों में सीजन का सबसे कम तापमान। फतेहपुर में 5 डिग्री तक पहुंचा। प्रदेश में आज और कल शीतलहर चलने का अलर्ट। वहीं एमपी में शीतलहर। शहडोल 7.2 डिग्री के साथ सबसे ठंडा।
दिल्ली ब्लास्ट से पहले आतंकी डॉक्टर उमर ने नमाज पढ़ी, फिर पार्किंग में इंतजार किया, कार की बैटरी से जोड़ा डेटोनेटर, 3.5 घंटे बाद लाल किला पर धमाके की साजिश। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी का बड़ा एक्शन, पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से किया निष्कासित, सम्राट चौधरी को हत्या का आरोपी बताया था, नीतीश सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया है। शिमला संजौली मस्जिद में बाहरी मुस्लिमों की एंट्री रोकी, महिला ने लौटाया जथा, तनाव पर पुलिस तैनात, 16 साल पुराने विवाद से जुड़ा मामला। दिल्ली ब्लास्ट और आतंकी उमर के नए वीडियो आए सामने, हरियाणा से खरीदा था विस्फोटक, कानपुर के डॉक्टर ने शाहीन मोजुमिल को 82 कॉल की, 200 से ज्यादा मैसेज भेजे। गुजरात एटीएस की टीम लखीमपुर खीरी पहुंची। बिहार चुनाव की जीत का जश्न मनाया दिल्ली में, पीएम मोदी बोले बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया, अब कट्टा सरकार कभी वापस नहीं आएगी, कांग्रेस अब मुस्लिम लीगी माओवादी पार्टी छठ को ड्रामा कहने वाले बिहार की इज्जत क्या करेंगे। साथ ही कहा बंगाल में भी भाजपा सरकार बनाएगी। बिहार चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई महत्वपूर्ण बैठक, वेणुगोपाल माका ने ईसीआई और एसआईआर पर निकाला गुस्सा, कहा पूरे वोटिंग डाटा की विस्तृत जांच करेंगे, डाटा की गहराई से समीक्षा करने के बाद पार्टी मीडिया को बताएगी कि बिहार में कांग्रेस की करारी हार के पीछे असली कारण क्या रहे। सीएम भगवंत मान ने बुलाई पंजाब कैबिनेट की बैठक, तरनतारन उपचुनाव जीत के बाद अचानक लिया फैसला, प्रशासनिक फेरबदल पर हो सकती है चर्चा। हम पलायन की समस्या को समझते हैं, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बोले प्रधानमंत्री मोदी ने निवेशकों को आमंत्रित किया है ताकि बिहार में युवाओं को रोजगार मिल सके। लोहा लोहे को काटता है, मुस्लिम यादव नहीं, बिहार में जीत के बाद पीएम मोदी ने बताया माई फॉर्मूला, कहा कांग्रेस की राजनीति का आधार अब सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक राजनीति हो गया, कांग्रेस के पास देश के लिए कोई सकारात्मक सोच नहीं, कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है। यूपी के सोनभद्र के बिल्ली मारकुंडे में खदान हादसा, 1 की मौत, 15 मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका। पंजाब के मजदूर को जीएसटी विभाग ने थमाया 35.71 करोड़ का नोटिस, कोरोना में फ्री राशन दिलाने के नाम पर ले गए थे आधार कार्ड, पैन कार्ड बनवाकर बनाई फर्म और कर दिया गोलमाल। झारखंड हाईकोर्ट पेशा नियमावली पर सख्त, नियमावली की बाधाएं करे दूर, 3 सप्ताह में दाखिल कर स्टेटस रिपोर्ट सचिव हुए पेश। हिमाचल के एडीजी की बिहार में जमानत जब्त, चुनाव लड़ने को वीआरएस ली, 2 साल की नौकरी बची थी, छपरा से मात्र 3,433 वोट मिले। शंभू बॉर्डर को कौमी इंसाफ मोर्चा का धरना खत्म, सरकार से वार्ता में बनी सहमति, दिल्ली कुछ का फैसला भी टला, हरियाणा पुलिस ने रोका था। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी उमर का नया वीडियो फोटो आए सामने, फरीदाबाद में दुकान पर फोन चार्ज करता दिखा, अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 एफआईआर। श्रावस्ती में जहरीला जंगली पदार्थ खाने से 30 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, 10 की हालत बेहद नाजुक। भोपाल में घर से छप रहे थे नकली नोट, आरोपी बोला प्रिंटिंग प्रेस में काम का अनुभव है, 2.25 लाख के जाली नोट मिले। अंता उपचुनाव में एक बूथ पर भाजपा को 0 वोट मिला, कांग्रेस ने 46% बूथ जीते, बीजेपी 5 बूथों पर बुरी तरह हारी। झारखंड शराब घोटाला, छत्तीसगढ़ वेलकम डिस्टिलरी के डायरेक्टर अरेस्ट, एसीबी ने बिलासपुर से राजेंद्र जायसवाल को पकड़ा, कंपनी को शराब सप्लाई का ठेका मिला था। हरियाणा डीजीपी के साले बिहार में जीते, साली हारी, दिव्या गौतम दीघा सीट से महागठबंधन उम्मीदवार रही, बबलू छातापुर से बीजेपी के टिकट पर जीते। लुधियाना में हीरो रियलिटी कंपनी के डायरेक्टर मुंजाल पर एफआईआर, होम्स प्रोजेक्ट में धोखाधड़ी का आरोप, 4 फ्लैट के 2.40 करोड़ लिए, काम पूरा नहीं किया। नारनौल में आरती राव ने फिर कहा हमने बनाई हवा, मंत्री बोली दक्षिण हरियाणा के कारण बने बीजेपी सरकार, 1 साल से दिल्ली नहीं देखी। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। इस हफ्ते सोना 4,694 रुपए महंगा होकर 1.25 लाख पहुंचा, वहीं चांदी भी 11,092 रुपए महंगी हुई। 2025 में गोल्ड 48,632 और सिल्वर 73,350 रुपए चढ़े। आंध्र प्रदेश में अगले 10 साल में 1 लाख करोड़ निवेश करेगा अडानी ग्रुप। ये निवेश पोर्ट्स, सीमेंट, डेटा सेंटर्स, एनर्जी और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में होगा। वहीं असम में भी 63,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का किया ऐलान। विशाखापट्टनम में टेक पार्क बनाएगी कंपनी। ईडी के सामने पेश नहीं हुए अनिल अंबानी, वर्चुअल माध्यम से पेश होना चाहते थे। प्रवर्तन निदेशालय ने अपील ठुकराकर दोबारा समन भेजा। लुधियाना में हीरो रियलिटी कंपनी के डायरेक्टर मुंजाल पर एफआईआर, होम्स प्रोजेक्ट में धोखाधड़ी का आरोप, 4 फ्लैट के 2.40 करोड़ लिए, काम पूरा नहीं किया।
डेटा लेने से पहले कंपनियां बताएंगी क्यों लिया, क्या करेगी, बच्चों का सोशल मीडिया अकाउंट्स पेरेंट्स की सहमति से बनेगा। भारत में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 अब नियमों के साथ पूरी तरह से लागू। हीरो वीडा VX2 गो का 3.4 kWh बैटरी पैक वेरिएंट लॉन्च। फुल चार्ज में 100 किलोमीटर चलेगा इलेक्ट्रिक स्कूटर, कीमत 1.2 लाख रुपए। 999 सीढ़ियां चढ़ने के चैलेंज में फेल हुई चाइनीज कार, बीच रास्ते में फिसली, रेलिंग तोड़ी। टाटा की रेंज रोवर ने 2018 में बनाया था रिकॉर्ड। स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 प्रोसेसर वाला पहला फोन भारत में हुआ लॉन्च। OnePlus 15 में 120 वोल्ट चार्जिंग के साथ 3300 mAh बैटरी, शुरुआती कीमत 72,999 रुपए। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट, साउथ अफ्रीका को लगा दूसरा झटका, मारकर 4 रन बनाकर आउट। भारत की पहली पारी 189 रन पर सिमटी, टीम को 30 रन की मिली बढ़त। इससे पहले साउथ अफ्रीका पहली पारी में 159 रन बनाया था। IPL 2026 से पहले ट्रेड लिस्ट जारी, सैमसन CSK का हिस्सा बने जडेजा, करण RR में शामिल, समी LSG से खेलेंगे। पंजाब किंग्स से मैक्सवेल की छुट्टी, ऑस्ट्रेलिया का 1 और भारत के 2 खिलाड़ी रिलीज, 2 और हटाने की तैयारी, फाइनल लिस्ट आज जमा होगी। इंडिया ने पहला वनडे जीता, साउथ अफ्रीका को 4 विकेट से हराया। ऋतुराज गायकवाड़ का शतक, हर्षित राणा को मिले 2 विकेट। जेवलिन में पहली इंटरनेशनल मेडलिस्ट अनु बनेगी हरियाणवी बहू। रोहतक के किक बॉक्सर साहिल से 18 को शादी, गन्ने से अभ्यास कर ओलंपिक तक पहुंची। 11 साल बाद टूटा संजू सैमसन, राजस्थान रॉयल्स का साथ, रविंद्र जडेजा और डोनोवन फरेरा की वापसी, नीतीश राणा पहुंचे दिल्ली कैपिटल्स। विमेन क्रिकेट प्लेयर को नचाने वाला पंजाबी लड़का तेजवीर, वर्ल्ड कप जीतने पर हरमनप्रीत हरलीन ने किया भंगड़ा, कैप्टन का ऐसा फैन, नाम में हरमन जोड़ा। श्रीलंका दूसरे वनडे में 8 विकेट से हारा, पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की बढ़त, बाबर ने 2 साल बाद शतक जड़ा। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत की बर्फीली हवा से ठिठुरा राजस्थान, 10 शहरों में सीजन का सबसे कम तापमान, फतेहपुर में 5 डिग्री तक पहुंचा। प्रदेश में आज और कल शीतलहर चलने का अलर्ट। वहीं MP में शीतलहर, शहडोल 7.2 डिग्री के साथ सबसे ठंडा। झारखंड के कई हिस्सों में शीतलहर चलने की संभावना, कल कई जिलों में गिरेगा न्यूनतम तापमान। पिछले 24 घंटे में सबसे ठंडा रहा खूंटी। MP छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन शीतलहर का अलर्ट। राजस्थान, हिमाचल, छत्तीसगढ़ और पंजाब के कई जिलों में 10 डिग्री से नीचे आया पारा। बद्रीनाथ में -16 डिग्री, झरने और झीलें जमे। राजस्थान के 10 शहरों में सीजन का सबसे कम तापमान, फतेहपुर में 5 डिग्री तक पहुंचा। MP में शीतलहर, शहडोल 7.2 डिग्री के साथ सबसे ठंडा। पहाड़ों की बर्फबारी और उत्तरी हवा से पारा फिसला। झारखंड के 9 जिलों का मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे, 16 के बाद राहत। पंजाब के तापमान में गिरावट जारी, प्रदूषण कर रहा परेशान। रात का पारा सामान्य से 1.6 डिग्री ठंडा। फरीदकोट में तापमान सबसे कम। शिमला से ठंडे मैदानी इलाकों की रातें, 25 शहरों का पारा 10 डिग्री से नीचे गिरा। -4.5 डिग्री तक लुढ़का ताबो का तापमान। अंबिकापुर में 7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान। उत्तरी मध्य हिस्से में शीतलहर, दुर्ग, रायपुर में भी पारा लुढ़का। अलाव की कमी से दिक्कतें बढ़ी, सुकमा, दंतेवाड़ा में मलेरिया का खतरा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। फिल्मों में आने पर मां बोली हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ, सलमान को पसंद नहीं करती थी, सोनाली बेंद्रे को एक गाने ने बनाया सुपरस्टार। धीरेन्द्र शास्त्री से शिल्पा बोली बस एक कॉल दूर, जब जरूरत हो याद कर लेना। जया किशोरी भी मथुरा पहुंची। सलमान ने धर्मेंद्र की सेहत की मांगी दुआ, बोले धर्म जी मेरे पिता जैसे हैं। धर्मेंद्र की हेल्थ कवरेज को लेकर पेपराजी पर भड़के सेलेब्स। पहली बार मस्जिद जाने के लिए उत्साहित हुई सोनाक्षी सिन्हा, पति जहीर ने कहा कोई धर्म परिवर्तन के लिए नहीं जा रहा है। रश्मिका के पीरियड्स वाले बयान पर कंट्रोवर्सी, सफाई में बोली इसलिए इंटरव्यू से डर लगता है, कहा था पुरुषों को भी हो पीरियड्स के दर्द का एहसास। दुबई में शाहरुख खान के नाम पर बनेगी प्रॉपर्टी, इवेंट में मां को याद कर हुए इमोशनल, कहा मां जिंदा होती तो बहुत खुश होती। बिग बॉस अनफेयर था, घर से निकलने के बाद मृदुल तिवारी बोले 50 लोगों को बुलाकर 4 पर्ची थमाकर घर से निकाल दिया। भीख मांगकर गुजारा करती है एक्ट्रेस नुपुर, बैंक घोटाले में करोड़ों डूबे, कंगाल हुई बहन की हत्या हुई, मां को खोया, पति को छोड़कर बनी साध्वी। किस किस को प्यार करूं 2 का गाना फुल रिलीज, हनी सिंह कपिल शर्मा ने साथ में किया डांस, आयशा त्रिधा और पारुल भी नजर आई।
वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। आईसीएसई और आईआरसी बोर्ड परीक्षा 2026 की डेट शीट जारी। 10वीं की परीक्षा 17 फरवरी से, 12वीं की 12 फरवरी से शेड्यूल जारी। गुरुग्राम में भी 5वीं तक की क्लासेज हुई ऑनलाइन। प्रदूषण के चलते लिया फैसला। पेरेंट्स ने कहा 12वीं तक के लिए हाइब्रिड हो क्लासेज। एसआई टेलीकॉम एग्जाम की मॉडल आंसर की जारी। कैंडिडेट्स आज से ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। 17 नवंबर लास्ट डेट। केवीएस एनवीएस में भर्ती का डिटेल नोटिफिकेशन जारी। 14,967 वैकेंसी। 50 साल तक के उम्मीदवार करें अप्लाई। यूपी में टीचर के 1894 पदों पर निकली भर्ती। आवेदन आज से शुरू। बिना इंटरव्यू के होगा सिलेक्शन। एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 4 के लिए आवेदन शुरू। एज लिमिट 40 साल। सैलरी 78,000 से ज्यादा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के लोगों के लिए परिश्रम और प्रयास से काम में सफलता मिलेगी। प्रपंच में न पढ़कर काम पर ध्यान दे। कल का परिश्रम आज लाभ देगा। लेन देन में अस्पष्टता से बचे। खान पान में सावधानी रखें। स्वास्थ्य के लिए समय और धन व्यय हो सकता है। कर्म प्रधान विचारधारा अपनाएं। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। जिस कार्य में आप प्रयास कर रहे थे उसमें सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। व्यापार में नई साझेदारी लाभ देगी। आय के नए स्रोत बनेंगे। परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन होगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और घर की व्यवस्था बेहतर बनेगी। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन अवसर लेकर आएगा। परिश्रम का सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। वस्त्र और भवन निर्माण संबंधी कारोबारियों को विशेष लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों में भाग्य साथ देगा। मित्रों और मेहमानों का घर पर आगमन संभव है। कन्या राशि के जातकों के लिए आज भाग्य और मेहनत दोनों लाभ दिलाएंगे। किसी समस्या का समाधान मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। काम और व्यापार में ईमानदारी से किया गया प्रयास सफलता लाएगा। जरूरतमंद की मदद करने का अवसर मिलेगा जो भविष्य में लाभ देगा। वैवाहिक जीवन मधुर रहेगा। कर्क राशि के जातकों को आज का दिन सुखद और लाभदायक रहेगा। जीवन साथी कुछ अच्छा सरप्राइज दे सकता है। कारोबार में जोखिम लेने से बचें। पारिवारिक विवाद समाप्त होकर वातावरण मधुर बनेगा। धार्मिक कार्यक्रमों में सहभागिता होगी। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। सही अनुमान लगाने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। और रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।